श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है सावन का मंगलवार, जिसे हम लोग मंगला गौरी व्रत के नाम से भी जानते हैं। और अगर आपके घर में धन संपदा को लेके बहुत दिक्कत है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, पूरा परिवार पैसों को लेके परेशान है, तो बस एक दीपक आपको चावल के ऊपर रख देना है इस मंगला गौरी व्रत पे, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। ध्यान रखिएगा, इस काम को आज शाम को करना है, रात में करना होगा। और आप व्रत हो तो भी कर सकते हो, व्रत नहीं हो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलो पहले समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को चावल के दाने दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो आपको बस एक चुटकी चावल का दाना लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना, ठीक है ना। एक चुटकी चावल का दाना लेना। अब यह उपाय हम कर किसके लिए रहे हैं? धन संपदा यानी मां लक्ष्मी के लिए। और मैंने आपको कई बार बता रखा है, जब भी बात पैसों की आए, धन संपदा की आए, तो हमें कौन सी बत्ती लगानी चाहिए? आपको हमेशा लंबी बत्ती का दिया लगाना चाहिए। और लंबी बत्ती का दिया कौन सा? घी का लगाना होगा, और वो घी गौ माता के दूध से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। घी ले लेना और उसके बाद में आपको इस तरीके से लगाना होगा लंबी बत्ती। फिर आप इस दीपक को उठाना। आपके घर के आसपास में बेल का पेड़ जरूर होगा, चाहे तो गमले में लगा रखा हो या फिर कहीं पे भी। आपको पता होगा भोले शंकर ने मां पार्वती को एक वरदान दिया था कि उनका वास हमेशा शाम के टाइम पे प्रदोष काल में बेल पेड़ के नीचे होगा। तो आपके पास में क्या है? चावल के दाने हैं। उन चावल के दाने को पहले आपको जमीन पे रखना है, एक चुटकी, ठीक है ना, थोड़ा ज्यादा मात्रा में रखना। रखने के बाद में जो मैंने आपको दीपक दिखाया, कौन सा? लंबी बत्ती का जो दिया दिखाया, उस दीपक को मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए आपको जलाना है, प्रज्वलित करना है। बस एक चीजों का और ध्यान रखिएगा, जब आप इस दीपक को जला रहे हो, प्रज्वलित कर रहे हो, तो आपको इस बत्ती का जो मुख होगा वो साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा नहीं रखना है, बाकी किसी भी दिशा में रख करके दीपक को जला देना, ठीक है ना। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई। इतना सब कुछ करने के बाद में जो चावल का दाना जमीन पे आपने रखा था, थोड़ा सा चावल का दाना बचा लेना और जलते हुए दीपक में आपको माता सती यानी कि मां पार्वती का ध्यान करते हुए उस दीपक के अंदर चावल के कुछ दानों को जरूर डाल देना, ठीक है ना। इतना डालने के बाद में दीपक को जलने दें। थोड़ी देर के बाद जब आप लौट करके आओगे तो दीपक बुझ जाएगा, है ना। इस दीपक को उठा करके रख देना कहीं पे, और चावल के दाने को किसी चिड़ियों के लिए डाल देना। फिर बेल पेड़ की ही थोड़ी सी मिट्टी उठाएंगे, ज्यादा नहीं, एक चुटकी मिट्टी उठाना और अपने घर के कोने में ले जाकर के डाल देना। इससे हमारे घर में मां लक्ष्मी का जो आगमन होता है वो बना रहता है। कभी भी मां लक्ष्मी हमारे घर से रूठती नहीं है और हमेशा धन संपदा घर में बनी रहेगी, ठीक है ना। करिएगा, भूलना किसी को भी नहीं है। तो पहले उपाय की तो हमने बात यहां पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ये होगा, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार से बहुत ज्यादा नजर लगते हो ना, कोई भी ऐसा आता है इंसान, नजर आपके घर पे लगाता है, आपके परिवार पे लगाता है, जिससे आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा अशांति रहती है। कभी कोई बीमार पड़ गया, कभी लड़ाई हो रहा, कभी झगड़ा हो रहा, कभी पैसों को दिक्कत है, तो आपको इस मंगला गौरी व्रत सावन के मंगलवार पे इस काम को करना होगा, ठीक। यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा ये क्या है? ये है सिंदूर। क्या है? सिंदूर। तो आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना, और ऐसे सूखा सूखा मत लेना, इसको थोड़ा सा पानी वगैरह डाल के इसका पेस्ट बना लेना। सिंदूर के साथ में आपको चाहिए होगा एक सिक्का, 1 रुपए का हो, 2 रुपए का, जैसा भी सिक्का हो, सिक्का लेंगे। उस सिक्के से, उसी सिंदूर से थोड़ी सी एक ऐसी बड़ी सी बिंदी लगाएंगे उस सिक्के के ऊपर। क्या करोगे? सिक्के के ऊपर एक बड़ी सी बिंदी लगाना, जैसे मैंने लगा दिया, आपको भी लगाना होगा। सिक्के के ऊपर बिंदी लगाने के बाद में आपके पास में होना चाहिए मौली धागा, जो हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं, वो होना चाहिए। और आपको इस सिक्के को लेके बजरंग बली के पास में, अपने घर में बजरंग बली के पास में जाकर के इस सिक्के को ऐसे लगा हुआ रख देना। थोड़ी देर के बाद में, 5 से 10 मिनट के बाद में उठाना। जो मैंने आपको मौली बताया, पूरे घर में घूमना है आपको, पूरे घर में घूम घूम करके इस सिक्के के ऊपर मौली को आपको लपेट देना अच्छी तरीके से, खूब अच्छे से लपेटना। फिर इस सिक्के को उठाना, आपके ही घर में जो बजरंग बली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास में आपको उस सिक्के को रख देना, ठीक है ना। सिक्के को रखना, और रखने के बाद में उस सिक्के को मंगलवार की पूरी रात रखा रहने दो। फिर उसको उठाना वगैरह नहीं है, मंगलवार को पूरा रखा रहने दो। अगले दिन पड़ेगा बुधवार। अरे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
बुधवार के दिन सुबह 10 बजे से पहले उठना और उठने के बाद में स्नान वगैरह करने के बाद में उस सिक्के को उठाना, आपके घर के आसपास में कोई वट वृक्ष हो, कोई बरगद का पेड़ हो, वहां पे ले जाकर के बालाजी के नाम से अगर आप रख करके चले आते हैं तो जो व्यक्ति आपके घर में नजर, टोने, टोटके, हाय या फिर जो भी चीजें लगाने की कोशिश करेगा, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में फैलाने की कोशिश करेगा, वो रिपीट होकर के यानी कि रिवर्स होकर के उसी के पास में चली जाएंगी और आपके परिवार में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को जरूर करना होगा। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और जब भी मंगलवार का दिन आता है आपको यह उपाय मैं जरूर याद दिलाता हूं, और कौन सा उपाय है, क्या फायदे होंगे, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक, देखो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि इस उपाय को आपको करना कैसे। 2 तरीके हैं इस काम को करने की। अगर आपके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है तो आपको क्या करना है, और अगर आप पे घर में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो आपको क्या करना है। दोनों का तरीका अलग है। हमें जलाना है एक दीपक, और वो दीपक आपको जलाना होगा आपके घर में जो बजरंग बली है उनकी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा के पास में। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि दोनों काम को एक साथ मत करना। या तो इस उपाय को कष्ट को दूर करने के लिए कर सकते हो, या तो इस उपाय को बीमारी को दूर करने के लिए कर सकते हो। ठीक है ना, समझिएगा। एक मिट्टी का दिया लेना, जरूरी नहीं है कि दीपक नया हो। जो इस दीपक अभी आपने इस्तेमाल किया होगा हाल ही में, उस दीपक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, देखो अगर आपके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है और वो कष्ट खत्म ही नहीं हो पा रहे हैं तो आपको इस दीपक के अंदर डालना होगा घी। क्या डालोगे? घी। ठीक, अगर कष्ट के लिए उपाय कर रहे हो तो घी डालेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए आप इस उपाय को बीमारी को दूर करने के लिए कर रहे हो तो इस दीपक के अंदर तिल का तेल डालेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर कष्ट के लिए है तो घी डालेंगे, और अगर बीमारी के लिए उपाय कर रहे हो तो तिल का तेल डालेंगे। ठीक, क्या करिएगा, और इसमें हमेशा लगेगी कौन सी बत्ती? गोल बत्ती का दिया। इतना करने के बाद में आपको जरूरत होगी इस तरीके से काले तिल की। 1 चुटकी काला तिल लेना, इससे ज्यादा नहीं लेना। ठीक, काले तिल को लेकर के पहुंच जाएंगे बजरंग बली के फोटो, मूर्ति, प्रतिमा के पास में, जो भी हनुमान जी की फोटो हो, वहां पे जाकर के आपको उस दीपक को रखना होगा बजरंग बली के पास में, कुछ इस प्रकार से। ठीक, चाहे आपने घी का लिया हो या फिर आपने तिल के तेल का दिया लिया हो। करने के बाद में इस दीपक को जलाना है, प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद में इस दीपक के अंदर आपको क्या डालना है? जिस प्रकार से आपके घर में कष्ट बहुत ज्यादा है, कष्ट खत्म ही नहीं हो पा रहे हैं, उसका ध्यान करते हुए 1 चुटकी काला तिल बालाजी के नाम से अगर आप शाम के टाइम पे प्रदोष काल में बजरंग बली के सामने इस दीपक को प्रज्वलित करके लगा देते हैं तो आपके घर के जो कष्ट होंगे, संकट होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, कुछ लोग ऐसे हैं कहेंगे भैया हमारे घर में घी नहीं है, तो अगर कष्ट को खत्म करने के लिए घी आपके पास में नहीं है तो आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे तिल नहीं लगेगा। बात आ रही क्या समझ में? इतना करने के बाद में दीपक जलता हुआ रहे, आपको कम से कम 1 पाठ हनुमान चालीसा का बजरंग बली के पास में ही खड़े होकर के कर लेना है, जिससे आपके घर की जो तकलीफें हो, जो दुविधाएं हो, जो संकट हो, वो सारे धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगे। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं, करिएगा जरूर सभी लोग इस उपाय को। आखिरी उपाय की अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो का चौथा उपाय है, और इसमें मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। पहला तो मैं आपको बताऊंगा जिन भी मेरे भाई बहन की शादी नहीं हो पा रही है उनको क्या करना है। दूसरा, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह जा रही है तो वो पूरी नहीं हो पा रही है तो आपको क्या करना है। इसी में आपको दोनों उपाय समझा दूंगा। देखो, अगर आपके घर में किसी भी सदस्य की, भाई हो, बहन हो, देवर हो, देवरानी हो, लड़की हो, कोई भी हो जिनकी शादी ही नहीं हो पा रही, एक संतरा लेना, सिर्फ 1 संतरा। यह उपाय मैं अपने मन से बता रहा हूं क्योंकि यह उपाय प्रैक्टिकली किया हुआ है हमारे घर के आसपास कई लोगों के साथ। ठीक, तो 1 संतरा लेना। इस संतरे को आपके घर के आसपास में कोई भी नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो, कुआं, बावड़ी हो, लेकिन वो नदी तालाब कौन सा हो? बहता हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ठहरा हुआ पानी हो, बहते हुए पानी में जो भी व्यक्ति मंगलवार को अपनी शादी की कामना करते हुए बहते पानी में 1 संतरा डाल देता है, उनकी शादी बहुत जल्दी होती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, यह उपाय हर कोई नहीं कर सकता। जिसकी शादी नहीं हो रही है, यह उपाय वही व्यक्ति करेगा।
जैसे मान लीजिए आपका कोई लड़का है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो यह उपाय वो करेगा, आप नहीं कर सकते उसके लिए। बात आ रही क्या समझ में? और बहते हुए पानी में डालना, पहली चीज। दूसरा, अब मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं अपनी इच्छाओं के लिए। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा धतूरा। ये उपाय बहुत फेमस है, हर बार गुरुजी ने अपनी कथा में बता रखा है। धतूरे को तोड़ लेना, फोड़ लेना। फोड़ने के बाद में इसके अंदर से बीज निकलेगा। इसके छिलके को उठा करके ऐसी जगह फेंकना जहां पर किसी का पैर वगैरह ना पड़े, ठीक है ना। धतूरे के बीज को सिर्फ निकालना और लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है ना। धतूरे के बीज को सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ा देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए। जो धतूरे का बीज आपने निकाला है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसको समर्पित करके अपना राइट हैंड वहां पे रख करके, जो आपकी कामना हो, जो आपकी विशेष हो, बहुत दिनों से अधूरी हैं और वो कामना आपकी पूरी ही नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा, आपके घर में कभी कोई ऐसी इच्छाएं अधूरी ही नहीं होंगी किसी की, हर व्यक्ति की इच्छा पूरी जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको मैंने कोशिश की है सावन महीने के मंगलवार पे स्पेशल उपाय को समझाया है, करिएगा जरूर। तो कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। श्री शिवाय नमस्ते।